ये तब तक नहीं था जब तक महिला ने अपने वकील से सार्वजनिक रूप से सबूत पेश करने को नहीं कहा। तब जाकर सब लोग हैरान होकर समझ पाए कंपनी के वाहनों के दुरुपयोग और इंटर्न्स को दबाने के जो आरोप महिला पर लगाए गए थे वे सब बॉस और महिला इंटर्न द्वारा रचे गए झूठे फंसाने वाले मामले थे। दरअसल कुछ ही समय पहले बॉस और महिला इंटर्न ने देखा कि उनके फैलाए गए अफवाहों ने ऑनलाइन भारी हलचल मचा दी है, इसलिए उन्होंने नेटिजन्स की सलाह मानी। उन्होंने जानबूझकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। योजना यह थी कि सार्वजनिक रूप से उसे दोषी ठहराया जाए और उसे माफी मांगने तथा कंपनी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मजबूर किया जाए। उन्हें यह नहीं पता था कि वे सारी सलाहें उन्हीं पेड ट्रोल से आई थी जिन्हें उसी महिला ने हायर किया था। उसका उद्देश्य था बॉस और इंटर्न को मुसीबत में फंसाना। जाल से अनजान दोनों ने फिर भी कॉन्फ्रेंस में नाटक किया। उन्होंने दावा किया कि महिला इंटर्न ने उसे कंपनी के वाहन के दुरुपयोग के लिए रिपोर्ट किया था और उससे वाहन के नुकसान और ईंधन खर्च की भरपाई करने को कहा था, जिसके जवाब में उसे पागलपन भरा बदला झेलना पड़ा। महिला ने न केवल कंपनी के सभी पार्टनर्स को सहयोग रद्द करने के लिए मजबूर किया, जिससे 100 से अधिक कर्मचारी बेरोजगारी का सामना कर रहे थे, बल्कि उसने ऑफिस बिल्डिंग की मकान मालिक होने की अपनी पहचान का इस्तेमाल करके कंपनी को बिल्डिंग से बाहर भी निकाल दिया। इसलिए बॉस को मजबूरन कंपनी को बाजार से बहुत ज्यादा किराए पर बनाए रखने के लिए सहमत होना पड़ा। बॉस ने यह भी गंभीरता से कहा कि उन्हें दुनिया में न्याय पर विश्वास है। यही कारण था कि उन्होंने यह कॉन्फ्रेंस रखी, उम्मीद करते हुए कि मीडिया मित्र उनकी मदद करेंगे। ये सुनकर वहां मौजूद रिपोर्टर्स तुरंत उत्तेजित हो गए। सभी ने बॉस के लिए न्याय दिलाने की कसम खाई। उसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और कंपनी को मुआवजा देने के लिए मजबूर करने की बात कही गई। लेकिन जैसे ही बॉस और इंटर्न खुद को विजयी समझ रहे थे, तभी महिला अचानक वहां आ गई और उनके प्रदर्शन की तारीफ करते हुए उसे शानदार बताया। उसकी इस घमंडी मुद्रा को देखकर रिपोर्टर्स ने चेतावनी दी कि वे सच्चाई रिपोर्ट करेंगे और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि महिला ने कहा कि वह यही चाहती है कि रिपोर्टर्स सच्चाई बताएं। बॉस और इंटर्न तुरंत असहज हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे समझाने का नाटक किया कि अगर वह सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले और मुआवजा दे दे तो वे उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे और उसे उसके डायरेक्टर पद पर बने रहने देंगे। लेकिन महिला ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने अपने वकील से सबूत पेश करने और सच्चाई बताने को कहा। उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप जैसे कंपनी के वाहन का दुरुपयोग पूरी तरह झूठे थे, क्योंकि वह कार उसकी अपनी थी जिसे उसने सिर्फ 2 साल के लिए कंपनी को उधार दिया था। लेकिन बॉस ने इंटर्न की रिपोर्ट का इस्तेमाल करके उस लग्जरी कार को हड़पने की कोशिश की। फिर वकील ने संबंधित वाहन के दस्तावेज, मेंटेनेंस और रिपेयर की रसीदें, यहाँ तक कि इंटर्न द्वारा उसे अपमानित करने की रिकॉर्डिंग भी पेश की। तब जाकर रिपोर्टर्स को सच्चाई समझ में आई। उनका इस्तेमाल एक एहसान फरामोश बॉस ने किया था। बॉस तुरंत घबरा गया और उसे रुकने की भीख मांगने लगा, नहीं तो वह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन महिला ने कहा कि वह सिर्फ उसे न्याय देना चाहती है। फिर उसने वकील से हाउसिंग के मुद्दे को समझाने को कहा। सच्चाई यह थी कि उसने उसे 2 साल तक कम कीमत पर जगह किराए पर दी थी। अब लीज खत्म हो चुकी थी, फिर भी वह 800,000 में इसे नवीनीकृत करना चाहता था। लेकिन वास्तव में ऑफिस का किराया पहले ही 3 मिलियन से अधिक हो चुका था। इसके अलावा कंपनी में सालों तक काम करने के बाद उसने कर्मचारियों की सैलरी भी उसके लिए अग्रिम में दी थी, लेकिन उसने कभी उसे वापस नहीं किया। बॉस पूरी तरह टूट गया। फिर भी वह इसे गलतफहमी बताने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके द्वारा एक एक करके पेश किए गए सबूतों को देखकर रिपोर्टर्स अब उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। सभी उसे एक एहसान फरामोश दुष्ट कहकर निंदा करने लगे और इंटर्न को एक बेशर्म साजिशकर्ता कहकर कोसने लगे। स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाते देख बॉस भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी पार्टनर्स वहां आ गए और उसे रोक लिया और सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वे उसके साथ सहयोग समाप्त कर देंगे, न कि महिला के दबाव के कारण, बल्कि इसलिए क्योंकि वह एहसान फरामोश और खराब चरित्र वाला था। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि वे वास्तव में उसी महिला की वजह से उसके साथ काम कर रहे थे। इसी समय नए ऑफिस के किराएदार भी वहां आ गए, यह कहते हुए कि उन्होंने 3 मिलियन में बिल्डिंग किराए पर ले ली है और उसकी कंपनी को तुरंत बाहर निकलने का आदेश दिया।